गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे यकीन आप लोग बढ़िया है और तैयारी भी सही कर रहे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग लर्न करेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, कंडीशनल सेंटेंसेस। आप पहले भी इसको पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कंडीशनल सेंटेंसेस, और मेंस में इसके बगैर काम नहीं चलता। कंजंक्शन का हिस्सा बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या होता है कंडीशनल सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, इफ इट रेन्स आई स्टे इंडोर्स। अब आप देखो, इसको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो पार्ट है। पहला, ये जो इफ लगा हुआ है ये कंडीशन की बात करता है, और बेस्ड ऑन ये जो कंडीशन ये रिजल्ट है। सो इसको हम बोलते हैं रिजल्ट पार्ट, यानी कि रिजल्ट क्लॉज, या इसको आप मेन क्लॉज बोल सकते हो। और ये जो है आपका पार्ट, ये है कंडीशन क्लॉज, यानी कि शर्त वाला क्लॉज। मेन क्लॉज रिजल्ट की बात करेगा, कंडीशन क्लॉज शर्त की बात करेगा। एग्जाम्पल के तौर, दूसरा एग्जाम्पल, एज सुन एज आई रीच होम, as soon as I reach home, I will call you up. जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा आपको कॉल करूंगा। अब आप फिर से देखो, मैं कॉल तब करूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा। फिर से यही बात होगी, ये वाला पार्ट रिजल्ट है जो इस पे कंटिंजेंट है, मतलब डिपेंडेंट है। किस पे? घर, मेरे घर पहुंचने पे। तो ये जो रिजल्ट होने वाला है, यानी मेन क्लॉज जो होने वाला है, वो इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है। कंडीशन क्या है? मैं घर पहुंचूंगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपने देखा कि कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट डिस्कस नोन फैक्ट्स एंड इवन हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अभी मैंने जो दोनों बात करी है वो नोन फैक्ट्स की बात है। बारिश होती है, इफ इट रेन्स, हम लोग घर पे रुकते हैं, और जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा आपको कॉल करूंगा। ये सारी की सारी बातें नोन फैक्ट्स है। ओके, अब मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन की भी अगर हम बात करें, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यहां पे जो हमने बात करी आई वर अ बर्ड, ये नोन फैक्ट नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग्स बर्ड नहीं बन सकता। हम सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं कि हम फ्लाई कर पाते, तब अगर मैं बर्ड होता, तो ये बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी लेकिन हम फ्लाई करने की जो बात है, जो कि मेन क्लॉज की रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, वो भी कंटिंजेंट है इस कंडीशन पे कि अगर मैं चिड़िया होता। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो नोन फैक्ट के अलावा हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डिस्कस करेगा। दो ही चीजों को मुख्य रूप से डिस्कस करेगा। और कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस वो होगा जिसके अंदर दो पार्ट्स होंगे। अब मैंने आपको बता दिया, एक कंडीशन क्लॉज और दूसरा रिजल्ट क्लॉज। इसमें भी देखो आप, इफ आई वर अ बर्ड, ये एक कंडीशन क्लॉज है बच्चों, और ये इसका मेन क्लॉज यानी कि रिजल्ट क्लॉज को है। मुझे यकीन है आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब एक बात और है, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो हम कंजंक्शन यूज करेंगे ना, वो कंजंक्शन भी कंडीशनल कंजंक्शन होना चाहिए। जैसे इफ, व्हेन, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, इस तरह, प्रोवाइडेड दैट, इन सारे कंजंक्शन का ही हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दो चार एग्जाम्पल देता हूं इन पे, जो बाकी के कंडीशनल कंजंक्शंस को हम यूज करेंगे। जैसे आपने लिखा कंडीशनल कंजंक्शंस, बाकी के और कौन से हो सकते हैं? तो एज सुन एज, अभी मैंने एक सेंटेंस बनाया था एज सुन एज पे, उसके बाद आप लिख सकते हो इफ, व्हेन, है ना, प्रोवाइडेड दैट, अनटिल, अनलेस। तो इन ये सारे के सारे जो है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक अनलेस का बताता हूं। unless you start early, you cannot
you cannot catch the train. You cannot catch the train. अगर आपको ट्रेन को कैच करनी है तो you'll have to start early, आपको जल्दी निकलना होगा. तो यहां पे हमने कंडीशन की बात करी है. आपको ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी घर से निकलना ही होगा. दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. इसे प्रोवाइडेड दैट की हम बात करें. He will help you. He will help you. इसमें हमने मेन क्लॉज से शुरुआत करी, कंडीशन क्लॉज से शुरुआत करी. इसमें मेन क्लॉज से शुरुआत करेंगे. आप जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसकी जो स्टार्ट करना है वो आप मेन क्लॉज से भी कर सकते हो और कंडीशन क्लॉज से भी करोगे. सेकेंड वाला सेंटेंस में हम मेन क्लॉज से स्टार्ट करेंगे. आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट you ask for it. भैया मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शर्त यह है तुम मेरी मदद मांगो. तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दैट्स कॉन्सिक्वेंस. अब वो किस पे कंटिंजेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? इस पे, शर्त पे कि आप उसको मदद मांगो. तो यहां पे जो हमने यूज करा प्रोवाइडेड दैट, ये भी एक कंडीशनल कंजंक्शन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं. मेरा ख्याल आप लोग समझ गए होंगे कि इफ के अलावा या व्हेन के अलावा as soon as, until, unless, provided that, इनको भी हम इस्तेमाल में लेते हैं कंडीशनल कंजंक्शन के तौर पे. अब बच्चों इसमें हम कंडीशनल सेंटेंस में जो डिस्कस करेंगे ना, वो मुख्य रूप से चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं. फोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं. उसमें जो है क्या क्या होते हैं फोर कॉन्सेप्ट्स? पॉसिबिलिटी, रियल पॉसिबिलिटी, और उसी में एक आपने देखा होगा सर्टेनिटी की हम बात करते हैं. तो सर्टेनिटी दूसरा हो गया. तीसरा हो गया हाइपोथेटिकल सिचुएशन. हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या होता है? एक तो प्रेजेंट का हो जाता है हाइपोथेटिकल, और दूसरा जो हो जाता है वो पास्ट का. वो आपने पढ़ा होगा. जैसे मैं एक चारों को लिख देता हूं. एक में हो गया आपका पॉसिबिलिटी. दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, मेजर कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो होता है सर्टेनिटी. तीसरा जो होगा वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट के लिए है या फ्यूचर के लिए है. प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेगा. और जो फोर्थ वन होगा दैट्स हाइपोथेटिकल पास्ट. हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और हाइपोथेटिकल पास्ट, इन बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है. हम डिस्कस करेंगे इसको. हाइपोथेटिकल सिचुएशन पास्ट की बात करेंगे. तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में, हम एक कोई भी कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाला ही लेके चलते हैं, पॉसिबिलिटी, उसको डिस्कस करते हैं बच्चों. फर्स्ट वन, पॉसिबिलिटी. अब देखो बच्चों, पॉसिबिलिटी में भी दो तीन बातें हो जाती हैं. ये पहला वाला जिसमें हम बात करेंगे दैट्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. और हम प्रेजेंट की बात करते हैं. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में, और ये नोन फैक्ट है, रियल वर्ल्ड की बात करते हैं. इसमें कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है. ये पॉसिबिलिटी है, इट्स नॉट हाइपोथेटिकल बिल्कुल नहीं है. ओके बच्चों, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कंडीशनल सेंटेंस में, अब आपको मालूम है कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे तो कितने क्लॉजेस होंगे? 2 क्लॉजेस. एक कौन सा? कंडीशन. दूसरा कॉन्सिक्वेंस. तो कॉन्सिक्वेंस क्लॉज जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? कंडीशनल कंजंक्शंस यूज करेंगे. तो यहां पे आप शुरुआत करोगे कंडीशनल कंजंक्शन के बाद सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया आपका कंडीशन क्लॉज. बच्चों अब हम मेन क्लॉज की बात करेंगे. सिंपल फ्यूचर आ जाएगा इसमें, सिंपल फ्यूचर, है ना. तो इसमें अगर ये आपने स्ट्रक्चर यूज करा तो वो किसकी बात करेगा? जो पॉसिबिलिटी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग. वीक पॉसिबिलिटी की बात ये नहीं करेगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं. इफ आई विजिट पुणे, I shall see my friend या meet my friend. इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको? कि मैं पुणे जाने वाला हूं
और हम अपने दोस्त से मिलने वाले हैं जिसकी संभावना बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही रियल है ना। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, इफ इट रेन्स वी शैल स्टे इंडोर्स। मतलब बिल्कुल साफ है, हमारे यहां पे इंडोर रहने की संभावना बहुत ही स्ट्रांग है, और वो जो बात है हमारे इंडोर रहने की संभावना वो इस पे बेस्ड है, किस पे, यानी कि बारिश होने पे। मुझे मालूम है, मुझे लग रहा है, सारे सिचुएशन जो देख में आसमान में बादल हैं सब कुछ देख के पता चल रहा है मुझे कि बारिश होने की संभावना बहुत ही स्ट्रांग है, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग घर पे ही रुकेंगे, इसकी संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप समझ गए कि जो नोन फैक्ट्स यानी कि रियल वर्ल्ड में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को बताने की अगर हम बात करें, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है। कंडीशनल कंजंक्शन के बाद सिंपल प्रेजेंट और इस तरफ मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर को रखना है। अगर वह पढ़ेगा तो वह पास करेगा, है ना। तो इफ ही वर्क्स या इफ ही रीड्स सिंसियरली ही विल पास, बस इस तरह से हमने यूज करना है। अब मैं इसमें बताता हूं आपको वीक पॉसिबिलिटी की हम कैसे बात करेंगे। तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए बच्चों जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है इसी में, वो है वीक पॉसिबिलिटी। तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जो वहां पे हमने शैल और विल करा है उसकी जगह पे हमने पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं बोलो, मे और माइट का इस्तेमाल करना। लेकिन इस तरफ कंडीशन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट को ही रखना है बच्चों, और इस तरफ सब्जेक्ट के बाद वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं। थोड़ा इसमें स्ट्रांग है तो मे, और ज्यादा ही वीक है तो माइट, और इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये आपको मालूम है। सो इफ यू स्टार्ट अर्ली यू माइट या यू मे कैच द ट्रेन। आपके ट्रेन पकड़ने की संभावना बहुत स्ट्रांग नहीं है, हाँ, वो जो वीक है, और वो भी जो वीक पॉसिबिलिटी है वो किस पे आश्रित है, किस पे आश्रित है कि तुम जल्दी निकलो अगर घर से। तो इफ यू स्टार्ट अर्ली यू माइट कैच द ट्रेन, इस तरह से भी यूज करें। अगर हम किसी बच्चों के लिए बात करें ना, मान लो बच्चा बहुत ही बढ़िया नहीं है, मैंने स्टडीज में बहुत अच्छा नहीं कर रहा वो, तब भी अगर हम उसके लिए बात करेंगे, हाँ ठीक है एवरेज से भी कम है और लेकिन मेहनत नहीं करता, तो मैं अगर बोलूं कि एक तो भाई बहुत बढ़िया बच्चा नहीं है, मेहनत भी नहीं करता है, लेकिन अगर वो मेहनत करे तो इस बात की थोड़ी संभावना बनती है कि वो एग्जाम पास करे। अगर मुझे ये बात बतानी है, मतलब मैं किसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वीक पॉसिबिलिटी को रियल वर्ल्ड में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लिखेंगे बच्चों, इफ ही वर्क्स सिंसियरली, इफ ही वर्क्स सिंसियरली ही मे या ही माइट पास। अगर वो ईमानदारी से काम करे तो शायद वो पास कर जाए। अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो क्या गलती क्या आपको इंट्रोड्यूस करेगा। यहां पे चूंकि हम हिंदी करते हैं ना इसका, तो हिंदी में बनता अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो वह पास कर जाएगा या कर सकता है, ऐसा बोलते हो। तो करेगा के लिए यूजुअली जो गलती यहां पे बताते हैं वो क्या करता है, इफ ही विल वर्क सिंसियरली। क्वेश्चन इस तरह से आपको देगा, इसे एग्जाम किस तरह से पूछता है एसएससी, इफ ही विल वर्क सिंसियरली। तो ये यहां पे जो हमने लिखा ही में पास, इसमें गलती क्या कर बच्चों, यहां पे हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी कंडीशन क्लॉज के अंदर विल या शैल का प्रयोग हम नहीं कर सकते, मे और माइट का प्रयोग हम कंडीशन क्लॉज के अंदर हम नहीं कर सकते। यहां पे हमें क्या लिखना होगा, रियल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना होगा। और अगर इसी में हम हाइपोथेटिकल की बात करेंगे तो हम सिंपल पास्ट भी यूज करते हैं, कभी हम पास्ट परफेक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन शैल या विल का प्रयोग कभी भी हम कंडीशन क्लॉज में नहीं करते। तो आप तुरंत यहां पे देख कि भैया इफ से मतलब कंडीशन क्लॉज से शुरुआत हुई है, इसमें हमने विल का प्रयोग करा है जो कि गलत है, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, और ही के साथ क्या होगा, इफ ही वर्क सिंसियरली, एंड बस हो गया गलती, एक नंबर हमारा बन गया। मुझे यकीन है कि ये कॉन्सेप्ट जो हमने समझाने की कोशिश करी आपने समझा है। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है। दूसरी बात,
अगर आप हमारे सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं, हमारे आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.fopsprep.com। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।